नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पर। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के हमारी दुनिया बुक का इकाई 1 का संसाधन का ये प्रश्न संख्या 2 है। इससे पहले के वीडियो क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे तो हम 1 तक के प्रश्नों का उत्तर उसमें ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम इसमें प्रश्न 2, 3 और 4 तीनों को एक साथ इसमें बनाएंगे। बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप इससे पहले के क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले के क्लासेस को जाके देख लें। उसके बाद आप इस प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे, या फिर इस प्रश्न उत्तर को देखने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके इससे पहले के क्लासेस को आप ज़रूर देखें। आज का जो ये प्रश्न है, इसका जो उत्तर देना है वो आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है। यानी 200 शब्दों से आप अधिक जा भी सकते हैं या फिर 200 शब्दों के आसपास रहेंगे। प्रश्न क्या है कि संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अब संसाधन किसे कहते हैं ये हम लोग इसी संसाधन अध्याय में, इसी इकाई में पढ़ चुके हैं कि हम मानव जीवन को जीने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को जीने में, या अपने जीवन को जीने के लिए सुलभ बनाने में, जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो संसाधन होते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बनाए जाते हैं, यानी संसाधन तो हैं लेकिन वो बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इसको देखें, हम आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो संसाधन होते हैं ये हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन संसाधनों में तकनीक का इस्तेमाल करके हम उसको अपने उपयोग के लायक बनाते हैं। अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के चीज़ों का निर्माण करते हैं। वो सभी चीज़ें जो आप अभी खुली आँखों से अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सभी संसाधन हैं। उसमें से जो प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त है, यानी मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, ये सभी, हवा, पहाड़, नदी, खनिज, ये सभी हमारे प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन हमने और भी जितनी चीज़ें, ये कापी है, ये पेंसिल है, या फिर कपड़े हैं, या फिर मोबाइल है, या और भी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या है, देखिए, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से जीने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, जैसे रहने के लिए मकान, यात्रा के लिए यातायात और मनोरंजन के लिए टीवी आदि। इसमें आप और भी अधिक चीज़ों को जोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, मकान जैसे है तो मकान को हम संसाधन कैसे बनाते हैं। मनुष्य धूप, ठंड एवं वर्षा से बचने के लिए मकान बनाता है। मकान जीवन में, मानव जीवन में मकान का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मकान बनाने में छड़, गिट्टी, बालू एवं मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। ये सभी संसाधन हैं। क्या है संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। हम पहाड़ों को फोड़ के गिट्टी बनाते हैं, हम लौह अयस्क से छड़ को बनाते हैं, बालू प्रकृति से हमको प्राप्त है, और मानवीय श्रम भी हमको प्रकृति से प्राप्त है। हम जब घर मकान बनाते हैं तो उसमें जो मजदूर खटते हैं वो क्या है, वो हमारे संसाधन हैं। वो अगर नहीं होंगे तो हम घर नहीं बना पाएंगे, या और भी इस तरह के जितने भी काम होते हैं उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे क्या है, वो संसाधन है। लेकिन उन सभी संसाधनों का यूज़ करके हमने जो मकान बनाया, फाइनली वो हमारा क्या है, बनाया हुआ संसाधन है। अब देखिए, यातायात। आज यातायात की वजह से यात्रा करना बिल्कुल आसान हो गया है। पहले के समय में यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था।
लेकिन आज संसाधन की वजह से मीलों की दूरी मिनटों में तय की जाती है। अतः यातायात भी एक संसाधन है। दिन प्रतिदिन मानव की आवश्यकता बदलते जाती है, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को नए तकनीकों का इस्तेमाल करके उसको अपने उपयोग में लाता है। हम मनुष्य प्राकृतिक सभी चीज़ों को उत्तम तकनीक के उपयोग से अपने मनोरंजन के साधनों को बनाते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि। इन सभी चीज़ों को बनाने में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2, संसाधन बनाए जाते हैं का ये उत्तर हो गया। अगर आप इसमें अपने तरफ से, अपनी ओर से और भी कुछ अधिक जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप किताबी भाषा से अलग ये जो अपने तरीके से लिखा हुआ है, इसको जब आप लिखेंगे तो आपको अधिक मार्क्स प्राप्त होगा। अब लेते हैं नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। मतलब संसाधन तो हैं, लेकिन इसका संरक्षण यानी इसको सुरक्षित करना क्यों आवश्यक है? क्या ज़रूरी है कि हम इन संसाधनों को सुरक्षित रखें? ये तो हमको प्रकृति से प्राप्त है, हम इसका जितना मन हो उपयोग करें, क्यों सुरक्षित रखें? वो सुरक्षित रखना इसलिए ज़रूरी है कि संसाधन सीमित हैं। बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो सीमित हैं, और अगर उन संसाधनों का हम अविवेकपूर्ण तरीके से यूज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, बिना सोचे समझे हम उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और तब फिर हम उन संसाधनों के अभाव में हमारा जीवन जीना दूभर हो जाएगा। हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों का जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हमको आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमको संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक होता है, यानी संसाधनों को सुरक्षित करना आवश्यक है। कैसे है? देखिए, संसाधन के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकहीन तरीके से करके कई तरह के सामाजिक समस्या उत्पन्न कर दी है। जबकि हम सभी जानते हैं कि संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना तक नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा, जल, वन, खनिज पदार्थ एवं ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। इन संसाधनों के बचाव पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे जल का उपयोग बिना सोचे समझे करने का ही फल है कि बहुत सारे जगहों पे भूमिगत जल बिल्कुल समाप्त हो गया है। वैसे जगहों पर लोग डिब्बा वाला पानी का उपयोग करते हैं। क्या हो रहा है? हमको लगता है कि हम जो ये चापाकल से या फिर कुएं से या फिर इस बोरिंग से या फिर नल से, जो सप्लाई वाला नल से हमको पानी मिल रहा है, हम सोचते हैं कि ये पानी हमें हमेशा मिलते रहेगा, लेकिन इसका भी भंडार सीमित है। अगर हम इसका अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और हम पानी पीने के लिए तरसेंगे और हमको डिब्बा बंद बोतल वाला पानी पे ही निर्भर रहना होगा। इसलिए हमको अभी से ही इस जल का संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका संरक्षण करना चाहिए। हम पेट्रोलियम का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करते हैं। हमको पेट्रोलियम को भी संरक्षित करना जरूरी है, जंगलों को भी संरक्षित करना जरूरी है। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। जितने भी अनवीकरणीय संसाधन हैं, आप किसको अनवीकरणीय कहते हैं, किसको नवीकरणीय कहते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके हमने जो संसाधन इकाई को पढ़ाया है उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि क्या है
नवीकरणीय किसको बोलते हैं और किसको हम अनवीकरणीय बोलते हैं, तो आप वहाँ से समझ जाएंगे। जैसे एक बार उपयोग करने के बाद उसका पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मानव अपनी आवश्यकता के लिए पेट्रोलियम का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहा है। चूंकि पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है, पेट्रोलियम संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सबको मिलकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। मानव के लिए संसाधन भविष्य में भी होना उतना ज़रूरी है जितना कि आज पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। अगर हम इस पेट्रोलियम को अभी बिना सोचे समझे, जिस तरह से हम गाड़ियों में इस पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं और जला रहे हैं, एक दिन ये भंडार ख़त्म हो जाएगा। ये सीमित भंडार है, फिर हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उनको ये पेट्रोल नहीं प्राप्त होगा, तो वो गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। इसलिए उनको समस्याएं ना आए, इसलिए हमको अभी से प्रकृति के द्वारा प्राप्त हर वो और नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। जो नवीकरणीय हैं उनका भी संरक्षण जरूरी है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हम अगर इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका अभाव हो जाएगा, तो हमें परेशानी होगी। अब प्रश्न संख्या 4 में आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से, मतलब उसका उपयोग कर लेने से मानव ने समस्याएं उत्पन्न कर दी है। अब हम इतना अधिक पेट्रोलियम को जला रहे हैं, इतना अधिक कोयले को जला रहे हैं, इतना अधिक हम अपने आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करने के लिए कल कारखाने इतने अधिक खोल दिए हैं कि हमारा वायु प्रदूषित हो गया है, हमारा जल प्रदूषित हो गया है। आप शहरों में देखते होंगे कि गंदे नालों में पानी बह रहा है, गंदे नालों से पानी बह के बड़े नालों में जा रहा है, वो जाके गंगा जमुना जैसे नदियों में गिर रहा है, जिस वजह से नदियों का भी पानी गंदा हो रहा है। तो हम मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, चमड़ी की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, या और भी इस तरह के बहुत सारे कल कारखाने हैं जो पानी को दूषित कर रहे हैं, और हम खुद उस पानी को दूषित कर रहे हैं, या फिर उसका अत्यधिक उपयोग करके उसको बर्बाद कर रहे हैं, गंदे नालों में बहा दे रहे हैं, और वो गंदे नालों से बह के नदियों तक चली जा रही हैं। तो हमारे पास पानी होते हुए भी हम उस पानी को पी नहीं पाते हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उस गंदे पानी को, जिसमें बहुत तरह तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं, उसको जब खेतों में देते हैं तो खेतों की उर्वरता ख़त्म होती है, या फिर जब जानवर उसको पी लेते हैं तो वो जानवर बीमार हो जाता है। तो हम अपने ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसको इस कदर ख़राब कर दिए हैं, वायुमंडल को इतना ख़राब कर दिए हैं कि हमारा बड़े बड़े शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है अभी के समय में। आगे क्या होगा, इसलिए अभी से हमको वनों को सुरक्षित करना चाहिए। अत्यधिक कल कारखानों को स्टेब्लिश करने से पहले हमको वायु को शुद्ध करने के लिए जंगलों को लगाना जरूरी है। इन सब चीज़ों को करना आवश्यक है। अब क्या है, देखिए, हम मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। बिना सोचे समझे उपयोग करने की वजह से हम जितना इसका उपयोग नहीं करते हैं, उससे कहीं अधिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिसके वजह से अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे वनों का हनन, भूमिगत जल की कमी एवं पेट्रोलियम की कमी आदि अनेक प्रकार की संकट उत्पन्न हो रही है। जंगलों का अत्यधिक अविवेकपूर्ण दोहन, वनों का अत्यधिक कटाई की वजह से प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्रों में आज जल, जंगल और जमीन का समस्या बढ़ती जा रही है। अनेकों शहरों में आज स्वच्छ हवा नहीं मिलता है। अनेकों प्रकार की जंगली जानवर अपने आवास की वजह से विलुप्त हो रहे हैं।
जो पर्यावरण श्रृंखला को प्रभावित करती है। भूमिगत जल की कमी। मनुष्य जल का उपयोग इतना अधिक मात्रा में करने लगा है कि आज लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलता है। कई शहरों में दूसरे शहरों से पीने का पानी टैंक द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर हम विवेकपूर्ण तरह से वर्षा के जल का उपयोग करें तो मृदु जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाएगी और भविष्य में भी जल का संकट नहीं होगा। पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। अगर हम इसका उपयोग विवेकहीन तरीके से करेंगे तो आने वाले समय में पेट्रोलियम का भंडार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है। संसाधनों के दोहन की वजह से हर क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नदियां सूखने लगी हैं, जंगल अपनी अस्तित्व खो रहे हैं, लोग प्रकृति से दूर भौतिक जीवन जी रहे हैं एवं प्रकृति धीरे धीरे भयावह रूप लेते जा रही है। अतः हम सभी का संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। करना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 तीनों प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया और मुझे उम्मीद है कि आप इस उत्तर को पाके संतुष्ट होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप इसका फेयर बनाएंगे। अगर आप इसके क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। आपको सीक्वेंस वाइज 8 क्लास का हमारी दुनिया बुक का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसमें सीक्वेंस वाइज देखेंगे, सीरियल वाइज आपको वीडियो क्लास मिलेगा। आप वहां से जाके वीडियो क्लास को भी देखें और इसके प्रश्न उत्तर को भी देखें और इसके बाद के अध्यायों को भी जाके देखें, या और भी दूसरे विषयों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। और इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट्स में ये बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।